लल्लन टॉप की टीम आ चुकी है झांसी, और झांसी में इस वक्त हम हैं मानिक चौक मार्केट में। झांसी आने की दो वजह हैं, एक तो क्या हाल है यूपी, हमारी यात्रा चल रही है, उसके लिए हमारी टीम पूरा प्रदेश घूम रही है, पूरे 75 ज़िलों के दौरे पर है और हर ज़िले में जाकर जान रहे हैं वहाँ का हाल। इसके साथ ही 24 अक्टूबर यानी कि कल दिन रविवार को हमारा लल्लन टॉप अड्डा सजेगा झांसी में मुक्ताकाशी मंच पर। वहाँ आप सभी का, झांसी वालों का, बुंदेलखंड वालों का स्वागत है। बुंदेलखंड के तमाम मुद्दों पर बात होगी। फिलहाल हम इस मार्केट आए हुए हैं। मार्केट में आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रौनक है। रौनक का कारण है कि कल अगले दिन करवा चौथ है, तो लोग खूब भीड़ है, खूब महिलाएं आई हुई हैं। उनसे बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं और तमाम मुद्दों पर झांसी के बात करेंगे। हमारे कुछ साथी हैं, हमें लल्लन टॉप देखते हुए मिल गए। क्या लेके आए दोस्त? ये मस्टर्ड का सीड है। मस्टर्ड का सीड? हाँ, मस्टर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लाए हैं। क्या नाम है अपना? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र, क्या करते हैं सुरेंद्र? हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर? हाँ, MSc सॉइल साइंस। अच्छा, क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पर? सर अभी सॉइल के बारे में। सॉइल के बारे में? हाँ, अपनी सॉइल मतलब किस प्रकार जे ऑर्गेनिक खेती की जाए, उसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग कम किया जाए, रासायनिक खेती की बड़ी बात होती है जी सर। है ना। लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती होने लगे ऑर्गेनिक तो उसमें जो लोगों को शरीर में जो नुकसान होते हैं, मिलावटी जो खाना होता है, उससे बड़ा आराम क्या मिलेगा। है, जो अपने केमिकल जो अपने सर जो हरित क्रांति आई थी 1965 में और 66-67 में शुरू हुई थी, तो तब जो अपने यहाँ के इंडिया के जो फादर थे MS स्वामीनाथन, वो जब हरित क्रांति लाए तो उस समय रासायनिकों का प्रयोग किया। उससे उस समय तो अपना उत्पादन उपज अधिक ज़्यादा हुई, लेकिन उससे अब जो देखा जाए तो उससे रासायनिकों का प्रयोग से अब मानव पे, लोगों पे, हम लोगों पे उसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए से अब सरकार जो देख रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक कल्चर का बढ़ावा देख रही है। वाकई सरकार कुछ कर रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ किया बहुत जाए। प्रयास कर रही है यूनिवर्सिटी के थ्रू, और कई प्रोग्राम भी चल रहे हैं ऑर्गेनिक थ्रू के, जिससे किसानों को जागरूक किया जाए और इससे ऑर्गेनिक खेती की जाए। हाँ, क्या फ़ायदे क्या है ऑर्गेनिक खेती? सर ऑर्गेनिक खेती से सर जो अपने रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया, जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद, केंचुए की खाद डालते हैं अपन, और सर मुर्गियों का फार्म, मुर्गी की खाद, गोबर की खाद, इन खादों का प्रयोग करते हैं जिसमें रासायनिक उसमें क्रियाएँ नहीं होती। तो लोग कहते हैं कि महंगा पड़ता है ऑर्गेनिक खेती का खाना, वो सामान। नहीं सर, महंगा नहीं पड़ता है, लेकिन सर उसमें क्या है, उसमें केमिकल्स डालते हैं तो उसकी पैदावार अच्छी केमिकल से ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक खेती से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब पैदावार अच्छी होती है और उसमें, और सर उसमें वो जो अपने जो क्या मानव पे इफेक्ट पड़ते हैं जो, वो नहीं पड़ता है सर। और अपनी सॉइल डैमेज नहीं होती सर, मेन ऑर्गेनिक खेती से सॉइल डैमेज नहीं होती है, क्योंकि सर जो सॉइल डैमेज होती है कहीं अम्लीय हो जाती है, क्षारीय हो जाती है जब वर्षा की वजह से, सर ये नहीं होती है। हाँ, ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए और लोगों तक ऑर्गेनिक खेती का ख्याल पहुँचे? किस तरह के प्रोजेक्ट? सर तुम तो पढ़ाई कर रहे हो, तुमसे अगर कहा जाए कि सरकार को सुझाव दो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, सरकार को क्या करना चाहिए, तो क्या कहोगे? सर जैसे कि सर ब्लॉक और तहसील लेवल पे जो अपने उन गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनको वहाँ पे किसानों का एक गांव पंचायत जाके उनको मंच वो लगा के बैठकी उनको बताना चाहिए सर, जिससे किसान जागरूक हो तो वो ऑर्गेनिक खेती। किसानों में जागरूकता कमी, लोगों को जानकारी कम है सर। आसानी से ये सब मिल जाता है? हाँ सर, आसानी से, लेकिन सर कि बहुत कम लोगों को मालूम है सर। जैसे हमसे पढ़ते हैं, जानकारी कहते हैं सेंट्रल से मिलता है कि वहाँ पे अच्छा मस्टर्ड फाउंडेशन सीड है और अपना TL है, और ये सर इससे मिलता है। लोगों को पता नहीं गाँव नहीं, गांव में नहीं सर, गांव में 2-4 किसान जानते हैं सर, जो मैं गांव में, या 10-15 किसान, सभी किसानों को नहीं मालूम है सर। आपके हिसाब से इसका प्रचार करना चाहिए। हाँ, और गांव देहात में ये चीज़ें आसानी से मिल जाए, इस पर सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, क्या नाम दोस्त अपना? नाम साहब राहुल सिंह नाम है मेरा। राहुल, क्या करते हैं राहुल? ठेला है साहब, हमारे ट्रक हैं, खनिज पे बालू और गिट्टी पे चलते हैं। खनन? हाँ, खनन। तो आपका जो ट्रक है वो अवैध खनन वालों में जाता है कि सही वैध खनन वालों में जाता है? हमारा तो जो ट्रक है वो शुरू से वैध ही पे ही चलता है आज तक। उस पर जो पटिया लगा लेते हैं ना लोग, हमारे ट्रकों पे कभी पटिया नहीं लगा। अच्छा, लोग बड़े बड़ी कहानियाँ चलती हैं। बुंदेलखंड तो वैसे भी अवैध खनन का बड़ा केंद्र रहा है। आप तक किस तरह कहानियाँ आती हैं खनन की? हाँ, खनन अवैध भी होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुंदेलखंड में अवैध खनन का बहुत बड़ा साम्राज्य है,
जो चलता है और शासन के द्वारा ही चलता है, बिना शासन के नहीं किस चलता। तरीके से चलता है? शासन में जितने इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, बिना उनके तो एक पत्ता भी नहीं खटक सकता है। तो यहाँ तक कि लोकेशन नाम की भी चीज़ होती है, जो ट्रकों को लोकेशन बताते हैं, कौन अधिकारी आया, कौन अधिकारी जा रहा है, वो सारा खेमा इसमें रहता है। लेकिन साहब हम लोग बहुत परेशान हैं, गाड़ियाँ बिकाऊ हैं, 4 महीने से गाड़ी खड़ी, क्यों खड़ी है, क्यों नहीं? काम नहीं। काम नहीं, क्या मतलब पहले क्या काम था, अब क्या काम नहीं? रेट बढ़ चुके हैं। चूँकि सरकार ने सारा पहले टेंडर ऐसे करवाए कि उससे रेट बढ़ गया बहुत। तो जब हमको माल महंगा मिलेगा तो हम माल बाज़ार में महंगा बेचेंगे। और कोरोना से आदमी इतना टूट गया है कि मकान बनाना तो दूर, वो दैनिक मर्या के जो रोज़ के काम हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जहाँ बिक्री नहीं है तो हम लोगों की गाड़ियाँ आप खड़ी कह रहे हैं सरकार ने टेंडर किए, तो ये तो अच्छी बात है ना कि पहले, अगर आप कह रहे हैं इसका मतलब पहले टेंडर नहीं होते होंगे। नहीं, पता नहीं। टेंडर तो होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन इस बार रेट इतना हाई क्यों गया वो हमें पहले कितना था, अब कितना हो गया है? ये इतना जानकारी नहीं बता सकते अभी हम, कितना था पहले। सरकार जैसे कह रही है कि भाई पहले अवैध खनन होता था और टेंडर प्रक्रिया ठीक से अपनाई नहीं जाती थी, और सरकार का ऐसा दावा है कि अब उन्होंने बदलाव किया है, इसमें किया है क्या? बदलाव का परिणाम आखिर में, अंतिम में उपभोक्ता को मिलना चाहिए, आम जनता को मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पा रहा? आप कहना सस्ता मिलना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि खनिज सस्ता होना चाहिए। ठीक बात है। क्या नाम है अपना? संजीव बुधोलिया, क्या करते हैं? शिक्षक हैं शिक्षक हैं। जी। कहाँ पढ़ाते हैं आप? जी। बेसिक स्कूल है। बेसिक स्कूल है। सरकारी टीचर हैं? हाँ जी। सरकारी स्कूलों की बड़ी शिकायत आती है, तमाम हम लोग जाते हैं गांव देहात में तो वहाँ लोग शिकायत करते हैं कि टीचर पढ़ाने नहीं आते हैं, है ना? नहीं, अब- मिड डे मील के बाद आती है तो कहते हैं मिलावट बहुत होती है, बहुत शिकायत करते हैं लोग। नहीं, शिकायतें तो होती थी, लेकिन जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने बेसिक शिक्षा पर विशेष फोकस किया है। क्या किया है बताइए? जो पंचायतों के माध्यम से हमारे यहाँ एक कायाकल्प योजना लाई है। माने पंचायतों को स्पष्ट निर्देश हैं कि सबसे पहले विद्यालय को संतृप्त करें, इसके बाद अन्य काम होंगे। तो निश्चित रूप से योगी जी के आने के बाद विद्यालयों में उत्तर प्रदेश में खासतौर से अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। आप प्रेरणा ऐप का आप लोगों ने विरोध क्यों किया? प्रेरणा ऐप का आप लोगों ने विरोध क्यों किया? जो योगी जी बहुत अच्छी योजना लेके आए थे कि मास्टर जाएगा, अपनी उपस्थिति अपने विद्यालय पर खींचकर पहुंचाएगा। आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब योगी जी ऐसा कोई पास करते हैं, जो सख्त फैसला लिखते हैं जो मास्टरों के हित में नहीं है, तो मास्टर आंदोलन कर देते हैं, कहते हैं कि साहब प्रेरणा ऐप से हमारी सीक्रेसी खराब हो रही है, महिलाओं की नहीं, प्रेरणा ऐप का व्यक्तिगत रूप से मैं तो विरोधी नहीं हूँ, और प्रेरणा ऐप का संगठनों ने विरोध किया, ये आप संगठनों से पूछिए। आपका क्या सोचना है? मेरा ये सोचना नहीं, मैं संगठन में मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ और समाज सेवा में भी रुचि रखता हूँ। मैं किसी भी संगठन में कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, और मेरा व्यक्तिगत कहना ये है कि प्रेरणा ऐप कहीं गलत नहीं थी। अगर हाँ, लेकिन निजता का अगर हनन हो रहा है तो वो किसी भी ऐप के माध्यम से हो, वो गलत है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो महिलाएं टीचर चलाती हैं वो गलत नहीं है, उससे प्रेरणा ऐप से ही सारी उनकी प्राइवेसी खराब हो रही है, और जो दिन भर फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे हैं उससे नहीं हो रही है। ये फेसबुक वाले जाने, व्हाट्सएप वाले जाने, हम उनकी शिकायत ये है कि शिक्षकों के लिए एक नियम आया कि वो स्कूल वाले जब जाएं तो उनकी अटेंडेंस लगे, उसके लिए एक ऐप आई, उसका आप लोगों ने विरोध किया, है ना? उनका कहना है कि आपने कहा प्राइवेसी का मसला है, तो उन्होंने कहा प्राइवेसी तो तमाम और चीज़ों में होती है, वो सब तो इस्तेमाल करते ही हैं। जब सख्ती की बात आती तभी पीछे क्यों हट जाते हैं शिक्षक? नहीं, सख्ती की बात आती है तो कोई पीछे नहीं हटता है, और जो कामचोर होंगे वो डरेंगे। और कामचोर केवल टीचर नहीं है कि आप कहें टीचर है, तो समाज में हर तबका
आप अगर व्यापारी हैं तो क्या आप सही काम कर रहे हैं? आप आरोप लगा रहे हैं यहाँ खड़े होके। अभी आप जो बात कर रहे थे, क्या आपको चोरी नहीं मिल रही तो आप कह रहे ट्रक खड़े हो गए? तो ये सब एक दूसरे पे आरोप लगाने से देश नहीं चलने वाला। हम सुधरें, व्यक्तिगत सुधारवाद हो, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। लेकिन हम इन पे आरोप लगाएं, ये हम पे आरोप लगाएं, हिंदुस्तान में होता यही है कि छींटाकशी करो और अपने दायित्व से मुक्त हो जाओ। और आप कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा में बड़ा काम हुआ है, मुझे कुछ काम बताइए, क्या क्या चीज़ें, क्या बदलाव आया है? सबसे पहली चीज है कि आप किसी भी विद्यालय में जाएं तो सबसे पहले उसका परिवेश, व्यक्ति का फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है कि वो पोशाक कैसी पहने, रंग रोगन। तो जब विद्यालय का परिवेश ठीक होगा तो निश्चित रूप से वहाँ का वातावरण ठीक होगा। पहले विद्यालय की बिल्डिंग भवन जो होते थे वो अत्यंत जर्जर स्थिति में, अंदर बैठना मुश्किल होता था। लेकिन कहीं ना कहीं कायाकल्प के माध्यम से ऐसे 22 योजनाएं लाई गई कि कायाकल्प में रंग रोगन, विद्यालय में लेखन कार्य, विद्यालय की दीवारों पे अच्छे वाक्यों का लिखना, जिससे एक वातावरण बने। विद्यालय में एक मुख्य रूप से टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, बच्चियां पढ़ रही हैं, टॉयलेट नहीं है, तो सबसे पहला फोकस टॉयलेट पे किया गया। विद्यालय सब में साफ सफाई की व्यवस्था हो। ऐसे 22 आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ। और मेरा मानना ये है कि जब पहले परिवेश, बाहरी परिवेश ठीक होता है तो अंदरूनी परिवेश धीरे धीरे सने सने ठीक होने लगता है। ये रंग रोगन से और ये लाल, किसी व्यक्ति को कैंसर हो उसको कहो कि बढ़िया मेकअप करके आ जाओ, रंग रोगन बढ़िया लाली लिपस्टिक लगा के आ जाओ, क्या उसका कैंसर ठीक हो जाएगा? कैंसर ठीक करने के लिए उसको अंदर से उसको दवाइयाँ चाहिए। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप जब वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, आपके हिसाब से क्या नहीं? रंग रोगन तो सारे चौराहों पे कर दवा दिया गया, भगवा रंग करवा दिए गए। आपने वो नंदी जी का सुना होगा कि पूरा भगवा करवा दिया गया, यहाँ से लेके पूरी 2 लाइन जबरदस्ती लोगों के घर को जबरदस्ती बनारस में भगवा करवा देने से सारी चीज़ों की समस्याओं का, सारी स्कूल कॉलेजों का सब ठीक हो जाएगा। जब मास्टर समय पर नहीं जाएगा, प्रेरणा ऐप का विरोध करेगा, पढ़ाइयाँ होंगी नहीं। अभी आप चले जाइए, आप तो पास में ही हैं, आप एक विद्यालय को जाके देख लीजिए, कोई एक विद्यालय अचानक आप पहुंच जाइए, आपको सारी पता चल जाएगा कि प्राइमरी पाठशाला का, जूनियर हाई स्कूल का क्या स्तर है। गाँव में, शहरों में मास्टर साहब खड़े हैं, बताएंगे आपको। बड़ा नाराज है भैया की स्थिति ये अध्यापक से नाराज नहीं है, इसके पहले जो बताइए सरकार से नाराज है, किसी ना किसी राजनीतिक दल से प्रेरित हैं ये। ठीक है ना, इनकी जो भाषा शैली लग रही है, ये अध्यापक से नाराज नहीं है, ये सरकार से नाराज है, ये सरकार से नाराज है और इनकी व्यक्तिगत कुंठा निकल रही है। जिस तरह की शिकायतें जिस तरह की शिकायतें कर रहे हैं कि शिक्षक वहाँ मिलते नहीं हैं, टाइमली पहुँचते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं होती उस स्तर की, हो सकता है आप करते हो, पर आप मानते सब जगह ऐसा हो रहा होता है? हाँ, शिक्षा का वातावरण निश्चित रूप से बदला है। पहले क्या था हमें नहीं पता, भैया को क्या आप भी तो यही है ना? क्यों नहीं पता? मैं भी यही हूँ, मैं भी यही है। क्या था, क्या हुआ बताइए? मैं पहले नहीं, हम पुराने टीचर हैं, लेकिन हम तो जब से टीचर हैं विद्यालय समय से जाते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरा विद्यालय आके आप स्वयं देख लीजिए। शिक्षा के स्तर में और गुणवत्ता के स्तर में मैं चुनौती देता हूँ। शिक्षक तमाम ये भी शिकायत करते हैं कि भाई उनको पढ़ाई के बजाय तमाम और कामों में लगा दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए पढ़ाई जो है अफेक्ट होती है, ऐसा है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षक को केवल शिक्षा की तरफ मोड़ा जाए, एक काम दिया जाए कि आपको शिक्षा करनी है, शिक्षित करना है बच्चों को और शिक्षा पे ध्यान देना है, तो कई अन्य कामों में लगाया जाता। धीरे धीरे सरकार इनसे भी हटा रही है। जैसे पहले गणना में लगा दिया जाता था तमाम प्रकार की, तो कुछ चीज़ों में सुधार हुआ है। और जब भैया ने कहा जैसे कैंसर होता है, तो कैंसर एकदम ठीक नहीं होता, ये तो पुराने समय से सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे लगता है काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। चलिए, क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता। राजीव जी क्या करते हैं? मैं तो बिजनेस करता हूँ, बिजनेस। क्या बिजनेस करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट का। तो ये बड़ा नाराज है कि ट्रांसपोर्ट में बड़ा मंदी है। ट्रांसपोर्ट में तो इतनी मंदी है कि हम लोग जो एक दिन में 3,000 हमारी गाड़ी कमाती थी, महीने में 90,000 गाड़ी कमाती थी, जो आज की तारीख में डीजल 96 रुपया हो गया और भाड़े हम लोगों के बढ़ नहीं रहे। आज ये स्थिति है कि हम लोग
1000 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं, मंदी का 500 रुपया नहीं जो कमा पा मंदी रहे का कारण आप कह रहे हैं डीजल के जो रेट बढ़ गए वो है। बिल्कुल है। डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा जो है वो मंदी का कारण वही है। सारी चीज़ों के मार्केट में भाव बढ़ गए, लेकिन हम लोगों के भाड़े के भाव नहीं बढ़े अभी तक। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है। बिल्कुल हम लोग ख़त्म हो गए। हम लोगों के ऊपर इतने कर्जे हो गए कि हम लोग 40 लाख की गाड़ी खरीद रहे। 40 लाख की गाड़ी खरीदने के बाद में उसमें 30 लाख हम फाइनेंस करा रहे। 1 लाख रुपया किस्त है हमारी। हम 1 लाख रुपया किस्त 25,000 ड्राइवर को, जब हम कमाएंगे 60,000 30,000 तो हम 1.25 लाख रुपया कहाँ से पेमेंट करेंगे। दूसरा ये काम किया गवर्नमेंट ने कि गाड़ी जैसे 42 टन हमारी पास है या 42.5 टन पास है गाड़ी जो, तो उस पर 42,500 ही आपका टैक्स हो गया। पहले क्या था? पहले नहीं था ऐसा कुछ, पहले टैक्स नहीं लगता था। आज हम पैसे भी नहीं कमा रहे, टैक्स की भी मार खा रहे। दूसरा भाड़े भी हमारे बढ़ाए जाएं। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों का भी ध्यान रखा जाए, भाड़े बढ़ाए जाएं हम लोगों के, नहीं तो हम लोग जहर खाने की स्थिति में आ गए आज की तारीख में। भाड़ा बढ़ाया है। भाड़ा बिल्कुल बढ़ाया जाए। अगर भाड़ा नहीं बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्ट भाड़ा इंडस्ट्री, सरकार कैसे बढ़ाएगी? सरकार जैसे सारी चीज़ों पे अंकुश लगा रही, आज हमारे ऊपर टैक्स लगा दिए, तो व्यापारी को ये भी बोलना चाहिए कि इतने किलोमीटर का इतना टैक्स भाड़ा होना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। अगर डीजल इतना बढ़ेगा तो व्यापारी को बढ़ाना ही पड़ेगा। और हमारे साथ क्या क्या अन्याय होता है, व्यापार गाड़ी वाला ही हमाली दे, गाड़ी वाला ही लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ गाड़ी वाला दे, व्यापारी कुछ नहीं देगा। व्यापारी बोल देगा कि हम तो 100 रुपये देंगे बस, अब बाकी आप जानो। आप डीजल 100 रुपये का डलाओ, 200 का डलाओ, जितने का डलाना आप डलाओ, जो भी करना है आपको करना है, हमको कुछ नहीं करना है। हम सरकार से एक भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बस हम लोगों के भाड़े बढ़ाओ या डीजल के रेट कम करो। भाड़ा बढ़ाओ या डीजल के रेट कम करो। रेट कम करो। हाँ, आप फिक्स करो, किलोमीटर के हिसाब से गाड़ियों का पैसा फिक्स करो। जैसे सारी चीज़ों में आप अमूलचूक परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसे ही हमारी इंडस्ट्रीज में भी अमूलचूक परिवर्तन करना चाहिए। मैं नितिन गडकरी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जैसे और सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपको हमारे विषय पे भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे कल के दिन भूखों मरने लगेंगे और हम लोगों को फांसी लगानी ही पड़ेगी। हम अपने मंत्री महोदय जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि हम लोगों की आप लोग का समस्या कोई एसोसिएशन नहीं, आप लोग का हम ट्रांसपोर्ट लोग का कोई एसोसिएशन नहीं, कभी जाते नहीं शिकायत करने? एसोसिएशन बनी नहीं सकती है, चूंकि हमको किस्त देनी है। हमको जो किस्त देनी है, अगर हम अपनी गाड़ी खड़ी कर ले रहे हैं तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे तो हम जो 30,000 40,000 कमा रहे हैं वो भी नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि हमको 1.25 लाख रुपया देना है। आज हम अपने जेब से 50,000 60,000 रुपया एक पर गाड़ी दे रहे हैं। अगर 14 चक्के की हमारी गाड़ी है, 10 चक्का फेल हो गई, आपका 20 टन भाड़ा है, 20 टन का डीजल का ही पैसा ही नहीं निकल रहा है। सामान तो खूब इधर उधर जा रहा है, मार्केट में सामान तो ढोया ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। सामान जा रहा है भैया, हमारी मजबूरी है आज कि आज हमें 200 रुपये पे काम करना पड़ रहा है, लेकिन हमारी किस्त नहीं निकल रही उससे। आप हमारी पीड़ा तो समझिए कि जो पैसा हम लोग, जैसे मान लो हमारी 30,000 की किस्त थी, तो हम लोग 50,000 कमाते थे, 12,000 रुपया ड्राइवर को दे दिया, 12,000 हमको बच गया। आज की स्थितियाँ परिस्थितियाँ वो ख़त्म हो गई। आज 30,000 का 45,000 का खर्चा है, हम उस गाड़ी से 10,000 नहीं कमा पा रहे। ठीक बात है। क्या नाम है भैया आपका? सर मैं सौरभ शर्मा, क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ सर। टीचर हैं आप? जी जी। ये भैया बड़े नाराज हैं टीचरों से, कह रहे हैं टीचर पढ़ाते नहीं हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, प्रेरणा है पाई अटेंडेंस लगाई जाए उसका विरोध किया। नहीं, प्रेरणा ऐप का किसी टीचर ने विरोध नहीं किया है, मैं आपको बता दूँ। उसमें क्यों कुछ नहीं लागू किया? लागू नहीं, प्रेरणा ऐप लागू हुआ है, उससे बहुत फ़ायदे भी हैं, ऐसा नहीं है प्रेरणा ऐप से फ़ायदे नहीं है। देखो, एक तो क्या है, पूरा ऑनलाइन हो गया है। जो आज आपको छुट्टियां लेनी पड़ती थी, या जो महिलाएं भी हमारे डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा हैं, उनको प्रॉब्लम आती थी CCL लेने में, उनके CCL मिलने में महीने लग जाते थे। आज आपने ऑनलाइन डाला, आपको 5 दिन के अंदर CCL आपकी हो जाती है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है।
मेडिकल आपका आपने ऑनलाइन कर दिया, आपको छुट्टी मिल जाती है। अब कोई भी प्रक्रिया होने में टाइम तो लगता है। अच्छा, आप दोनों लोग शिक्षक हैं, आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि आप लोगों अगर पूछा जाए, सरकार अगर आप लोगों से पूछे कि क्या और काम होने चाहिए, है ना, क्या और बेहतर होना चाहिए स्कूलों में, क्योंकि देखिए सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनके माँ बाप भी उनको भेजना नहीं चाहते हैं, है ना, जो भेजते हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वही लोग भेजते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट और सरकारी में बहुत बड़ा अंतर है। प्राइवेट में जो बच्चे जाते हैं उनके गार्जियंस बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं, एजुकेटेड के अलावा वो सिंसियर होते हैं। बच्चों को सुबह उठाना भेजना, गांव में क्या सिस्टम है, उन्होंने बच्चे को भेज दिया, जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। आप आज की डेट में आपका बच्चा भी पढ़ रहा होगा तो यदि स्कूल से वापस आता है तो आप लोग चेक करते हैं कि उनको क्या होमवर्क मिला। आप ये बताइए गांव में कौन सा ऐसा शख्स है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद चेक करता है क्या मिला है नहीं मिला। ऐसा नहीं है, बच्चे टीचर नहीं पढ़ाते हैं। आपके प्राइवेट स्कूल से और गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा एजुकेटेड टीचर हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका दिक्कत क्या है, पता लगा आज बच्चा आया, 2 दिन बच्चा वो उसको आना ही नहीं है। अब आप बता दो गुणवत्ता कहाँ से बढ़ जाएगी आपकी। आप कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर हैं? जी हाँ, आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? आपका कहाँ पढ़ रहा है? हमारे प्राइवेट में पढ़ रहा है। कहाँ क्यों पढ़ रहा है? क्यों? हमारे बच्चे तो पढ़ के निकल गए। अरे कहाँ पढ़ के निकले जी, कहाँ पढ़ के निकले आपके? हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ के निकले। प्राइवेट में कौन सा सरकारी में कैसे? हमारे कदम पढ़ा रहे हैं उसमें सरकार की तरफदारी संघ वाले और कुछ नहीं कर रहे क्यों हैं। सरकारी दल वाले क्यों सरकार के क्यों? इनका इनका सवाल एकदम जायज़। आप स्कूल जाइए, अब आपको स्कूल का नाम दे रहे हैं, वहाँ जाके आप देखिए कई स्कूल में। आप केसापुर में जाके देख लीजिए, आप केसापुर में जाके देख लीजिए, हमारा आप देख लीजिए। देख लीजिए, आप केसापुर स्कूल जाके देख लीजिए। बात सुनिए, क्या देख ले? एक मिनट आप रुकिए। स्कूल में देखिए ना, आप देखो, आप वहाँ देखो, आप कुंठित हैं, आप वहाँ जाके देखो, आप देखो। मेरा एक सवाल अच्छा, रुकिए। आम आदमी पार्टी के सांसद और विधायकों अरे को आम आप आदमी- अपने कॉलेजों में क्यों नहीं आने दे रहे? स्कूलों में गिरफ्तार कर लेते हैं, राजद्रोह लगा देते हैं उन पर, राजद्रोह लगा दिया उन पर। यहाँ यहाँ वो विधायक और सर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अंतर है। दिल्ली में गिने चुने 10 स्कूल हैं, उसमें आप 50 करोड़ रुपए भी दे सकते हो। उत्तर प्रदेश में आप कितने स्कूल हैं? आप इतना स्ट्रक्चर भी तो आप डेवलप करिए। जो इनका सवाल था कि आप लोग सरकारी स्कूलों की तरफदारी कर रहे थे, आप सरकारी टीचर भी, मगर आप लोगों ने खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाया। आप ये बताइए नहीं हमारे बच्चे जो जहाँ हम पोस्टेड हैं खुद, वो स्कूल बहुत दूर था। कहाँ से लेके जाते उस बच्चे? भाई जैसे आज हम झांसी में ले रहे हैं, पढ़ाते थे वहीं अपने बच्चों को। आप एक मास्टर दिखवा दीजिए मुझको झांसी के अंदर जिसने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाया। आपने क्यों नहीं पढ़ा? मैं खुद पढ़ा हूँ। मैं खुद पढ़ा हूँ। अरे आप पढ़े होंगे, क्यों? आप पढ़े होंगे, आपने अपने बच्चों को नहीं क्यों? पढ़ाया। आप अपने बच्चे को- कुंठित हैं, आप आप कुंठित हैं, कुंठा बोल रही है आप। मैं खुद पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा हूँ। मैं पढ़ा हूँ। उस समय तो सबके सुनिए दादा तो। परदादा पढ़े, तब तो सर, सरकारी ही था। नहीं, तो नहीं। प्राइवेट तो खोले, प्राइवेट नहीं, आप प्राइवेट स्कूल नहीं होते तो ये सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते। अच्छा, आप लोग इनकी जो बीच में भी याद होगा, कुछ साल पहले जो है कि नियम भी आया था कि सभी सरकारी अधिकारी होंगे, सरकारी दफ्तरों में जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे, पर ये हो नहीं पाया। यार यदि आप वो जी एसडीएम साहब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते तो सरकारी स्कूल की दुर्दशा से भी तो देखते कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। आप ये बताइए, आज आपने सरकारी स्कूल की बात कर दी, आपने सरकारी स्कूल में आपको भेजना चाहते नहीं हो और कह रहे हो कि गुणवत्ता। अब गुणवत्ता कहाँ से आएगी जब बच्चे आएंगे और वहाँ पे सुविधाएं होंगी। प्राइवेट में जब बच्चा जाता है तो उसका टेस्ट होता है, माता पिता का टेस्ट होता है, आप बताइए। तब जाके आप भेज रहे हैं उसको। और जब बच्चों को प्राइवेट पढ़ा भी करती है। हाँ, बच्चों को प्राइवेट पढ़ाइए आप, समझे, घर पे भेजो तो पढ़ाएंगे हम। स्कूल में पढ़ाते ही नहीं बच्चों को। सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं। सरकारी वो या प्राइवेट प्राइवेट में पढ़ाते हैं क्या? प्राइवेट में कितनी फीस ले रहे हैं आपसे? प्राइवेट में अभी लॉकडाउन रहा है, बंद में फीस दी लोगों ने। बताइए, अब क्यों ली आपने फीस? फीस ली हमारे सरकारी और स्कूलों फीस में नहीं क्या दो, फीस ली? फीस नहीं दो, नाम काट दीजिए बच्चे का। भगवान अरे सरकारी स्कूल ले तो रहे हमसे तेल में, क्या ले रहे? जो 70 का तेल 170 में बेच रहे हैं, वो सरकारी स्कूल ही तो ले रहा। वो तेल से ही तो पैसा लिया 100 रुपए हमसे। कॉलेजेस नहीं भेज रहे। आप बताइए क्या नहीं मिल रहा सरकारी स्कूल में? क्या एजुकेटेड नहीं है बच्चे, वहाँ टीचर नहीं है क्या? बच्चों को खाना नहीं मिल रहा? वहाँ पे ड्रेस आपको दे रहे हैं, किताब आपको फ्री मुहैया करा रहे हैं, जूता मोजा हर चीज व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग जो है पढ़ाई नहीं मिलेगी आपको, सुनिए। जूता मोजा मिलेगा। अच्छा आप पढ़ाई नहीं मिलेगी। अरे
यदि आप बच्चा कुंठित educated हैं, है, आप कुंठित हैं। आप यदि अच्छे आप हैं, कुंठित रुक हैं, जाइए। ये कुंठा बोल रही है। आप चाहिए अरे ये आपकी कुंठा है। रुक जाओ, रुक जाओ। चले जाए किसी भी स्कूल दोस्त रुक जाओ। कुंठा। शांत होइए, शांत ये होइए, आपकी कुंठा बोल रही है। शांत अरे होइए। आप देखिए अपने बच्चे को अरे आपकी कुंठा है ये। शांत होइए। कुंठा है। स्कूल अच्छा पढ़ा आप मानसिकता के दूसरे किसी अरे आप विचारधारा के चल हैं। रहे हैं। गरीब आदमी अपने पढ़ा बच्चों को पढ़ा नहीं हाँ? रहे। गरीब आदमी बच्चा नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता? जब पैसे नहीं है उसके बाद जब फीस नाम लोगे तुम क्या करेंगे? तो सरकारी स्कूलों में भेजे ना, सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेजते? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। सरकारी स्कूलों में ये छवि बन गई है जो आप देख रहे हैं। हर कोई, मैं आप लोग ये मानेंगे, मैं भी किसी से पूछ लूँ सब आदमी ये कहेगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। देखो, सरकारी स्कूल की छवि खराब मिलते हैं, है। बच्चे भी यही कहते हैं। एक्चुअली में क्या है कि सरकारी अब गार्जियंस बोलने के लिए तो सबको बोल देगा। आप कहिएगा आप अपने बच्चे को भेजो ना। अभी आप कहिए इसमें से कितने लोग हैं? किसी कर्मचारी से बोल दीजिए, वो कहेगा व्यापारी सब सेल टैक्स चोरी करते हैं। ये तो देश का दुर्भाग्य है ना ये, आप बताइए, कि एक दूसरे पे आरोप मढ़ देना। यही तो देश का दुर्भाग्य है। है। आप सरकारी स्कूल में भेजो ना। हाँ? आप भी देखो कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, आप भेजो और तो बच्चे को चेक करो। चेक करो आप। इसका मतलब ये है कि आप बच्चे को पढ़ा नहीं चाहते। आप प्राइवेट में पढ़ाते हैं हाँ, और सरकारी में पढ़ा नहीं सरकारी में आप पढ़ाना चाहते। इसका क्योंकि मतलब आपको कि आप फुर्सत नहीं क्या नाम दोस्त अपना? अवधेश कुमार, क्या करते हैं अवधेश? मैं स्टाफ नर्स हूँ सिविल हॉस्पिटल से। हाँ? सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने कोरोना के बाद। यस, बहुत बड़ा हाल है स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जहाँ रहने वाले झांसी के हैं, नहीं, इटावा के। इटावा के हैं, झांसी में रहते हैं। झांसी में रहते हैं कब से रह रहे हैं यहाँ? 3 साल से। 3 साल से। आपको कुछ काम धाम नजर आया पिछले 3 साल में? क्या कोई बदलाव नजर आ रहा है झांसी में? झांसी में तो आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम लोग भी प्राइवेट को कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है हम लोगों को। खर्चे चलाने में भी दिक्कत आ रही है। सैलरी महंगाई। मिलती है? हम लोगों को 15,000 सैलरी मिलती है। 15,000 मिलती है। अच्छा, आप लोगों के आंदोलन अभी भी टाइम टू टाइम नहीं मिल रही है, अच्छा, टाइम से सैलरी नहीं मिलती। और इतनी महंगाई है, खर्चा कैसे चल रहा है वो तो सब जानते हैं। कितनी सैलरी होनी चाहिए आप लोगों को? कम से कम 30+ होनी चाहिए, 30 प्लस होनी चाहिए। तब तो कम से कम आराम से जीवन यापन हो सके, लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं सब बाकी सब ठीक है, तारीफ मिलती है, हर चीज़ है, पर तनख्वाह नहीं। महंगाई बहुत है, रोजगार नहीं है बस, और क्या है, यही सब चीज़ें हैं। क्या बड़े मुद्दे हैं आपके हिसाब से? आप कह रहे हैं महंगाई है। महंगाई तो है, वो तो सब दूर दूर से हर चीज़ महंगी है। अफोर्ड नहीं करना है, जनरल फैमिली, छोटी छोटी फैमिलियाँ गरीब अफोर्ड नहीं कर सकती शहर में रहना। हम रह रहे हैं इटावा से, यहाँ रह रहे हैं, किराए का खर्चा और राशन पानी का खर्चा, वो 15,000 में कैसे अफोर्ड होगा, और फिर भी टाइम से ना मिले। तो ये क्या सारी नाम छोटे दिक्कतें- तुम्हारा? इधर आओ, बहुत देर से हम देख रहे, इधर आओ तो। अच्छा, आप लोग झांसी के रहने वाले हैं, है ना? झांसी के क्या बड़े मुद्दे हैं? झांसी के क्या बड़े मुद्दे हैं? झांसी के मुद्दे तो ये हैं कि साहब योगी जी ने मेट्रो का कहा था, एक पत्थर नहीं लग पाया। एक सीपरी का ओवरब्रिज था, उसको लगभग आज 7 साल के ऊपर हो गया होगा, शायद 7 साल के ऊपर हो गया सब। बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, कोई बहुत बड़ी झांसी नहीं है और कोई बहुत बड़ा उसके लिए वो नहीं चाहिए। आप छोड़िए मेट्रो, यहाँ सिटी बस तक नहीं। तो लोग कैसे चलते हैं फिर? जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है फिर? वही ऑटो टेम्पो? हाँ, ये 105 के पेट्रोल से आप जो चला सकें। अच्छा, पेट्रोल डीजल की आप लोग बड़ी शिकायत लोग करते हैं। पेट्रोल डीजल का मुद्दा बनता है, इसकी जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल के रेट हैं, चुनाव में जब वोट देने जाते हैं तो क्या ये चीज़ें दिमाग में रहती हैं? मुद्दा बनता है क्या? भाई साहब आप ये दिख रहे हैं, आप यहाँ पे दिख रहे हो, बाजार में आपको आपको दिख रही दिख महंगाई रही- की मार। मार दिख रही है आपको? मार गाड़ियाँ दिख रही। गाड़ियाँ कम चलना ये दिख रही है केवल क्या? दिखाओ, आपको गाड़ियाँ कहीं कम दिख रही? बताइए ये आप- केवल दिखावटी बातें हैं, 200 रुपए का बिल लेंगे। ये दिखावटी बातें हैं। आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल रेट बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 500 होगा तो 500 भी लोग डलवाएंगे। भी लोग डलवाएंगे, आवश्यकता है वो। और अगर महंगाई बढ़ रही तो एक तरफा नहीं बढ़ रही। जैसे हम अध्यापक हैं तो हमारी सैलरी भी तो बढ़ रही। सरकार हर साल महंगाई भत्ता बढ़ाती है। अध्यापक हैं और लोग जो मजदूर वर्ग हैं उनकी सैलरी तो कम है, वो उनकी क्या नाम है आपका? पा रही है उनको। फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं और उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, मजदूर परेशान है, काम जो है नहीं मिल पा रहा है, लोग प्लान भी कर रहे हैं तो उन्हें भी मजदूरी कम मिल रही है। महंगाई मुद्दा तो रहेगा, हर इंसान नाम की क्या आपका? महंगाई मुद्दा तो रहेगा चुनाव में। नाम क्या है? हमारा नाम जाहिद अली है। क्या करते हैं आप? हमारा जो है छोटा व्यापार है फर्नीचर का, और जो है महंगाई मुद्दा तो चुनाव के टाइम पर रहेगा, इसलिए कि जो है फैक्ट्रियाँ उद्योग सारे बंद होते जा रहे हैं, लोगों को व्यापार नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है। तो जो है इस तरीके से डीजल पेट्रोल के कई जो है सामान, सीमेंट सरिया है,
तेल खाने वाले तेल है, ये सारी चीज़ें महंगी हैं, तो आम जनता जो परेशान है, त्रस्त है, तो महंगाई के मुद्दे तो इनसे बात कर लें। क्या नाम भाई आपका? हमारा अशरफ, अशरफ। क्या करते हैं अशरफ? हम उसका काम करते पॉलिश वॉलिश, पॉलिश करते हैं। रहते कहाँ पे हैं? बाहर और जगह, बाहर रहते। बाहर और जगह। अच्छा, रहने वाले झांसी के हैं? हाँ, यहाँ से गया। कब से ये काम कर रहे हैं पॉलिश का? हम हो गए करीब 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। पहले क्या करते थे? पहले हम करते थे मजदूरी। मजदूरी करते थे। पहले कितना कमा लेते थे? पहले 200 रुपये मिलते थे, आप कितना कमा लेते हैं? अब उसके 250-250। 250 कमा लेते हैं यहाँ पर। आपके हिसाब से आपके बच्चे से शादी दी हुई है? हाँ, चार बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। क्या करते हैं चारों बच्चे? सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी। पढ़ रहे हैं हाँ, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, एक छोटा है। अभी। एक छोटा है। तो बच्चों को क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं बच्चे? अच्छे बच्चे ही बना पढ़ेंगे आगे, कुछ काम धाम करेंगे कि अभी उनको भी मजदूरी पढ़ाएंगे अभी तो। पढ़ाएंगे। चुनाव वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? हैं? क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? महंगाई कम हो जाए। महंगाई कम है। किस चीज़ की महंगाई? अरे तेल मसाला, मिर्ची मसाला सभी है। अच्छा। जब वो कम होगा जब भी तो हम बच्चों को खिला पाएंगे, पिला पाएंगे, जब भी तो अच्छा बना पाएंगे उन्हें। वही तो। महंगाई से फर्क पड़ रहा है आपको? हाँ, बहुत क्यों नहीं पड़ रहा, बहुत पड़ रहा। गरीब इंसान तो मर ही जाएगा। वैसे सरकार जिसे कहती है गरीब इंसानों के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, आपको ये सब चीज़ें मिली हैं? अभी कुछ नहीं मिला अभी हमें। आपने कोशिश की कि मिले आपको? हमने कोशिश की, हमारा फार्म भी भरे हुए हैं लेकिन मिला नहीं है। फार्म भरे हुए हैं, अभी मिला नहीं है। हमने 2 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए। कहाँ फॉर्म भरा, कहाँ गए थे आप? हम नगर निगम। नगर निगम। क्या हुआ वहाँ पर? हमने बस कह दिया घर पे आ जाएगा, आ जाओ। वोट जब देते हैं तो दिमाग में कौन से मुद्दे रहते हैं, क्या सोच के वोट देते हैं, क्या देख के वोट देते हैं? ये कि चलो अच्छी सरकार बनेगी, अच्छा काम होगा, अच्छा विकास होगा। अच्छा, कोई नेता पसंद है? हाँ, कौन सा? हम सापा में जाते। सपा में? अच्छा, सपा पसंद है। क्यों सपा क्यों पसंद है? सपा बढ़िया काम करती है, बढ़िया काम क्या करती है। बढ़िया काम करती है। जो भी काम वादा करा उसने पूरा निभाया। कौन सा वादा पूरा? एक्सप्रेस वे बनवाया, मेट्रो चली कि नहीं, हर गरीब इंसान को पैसा मिला उसके राज में। इनके राज में सारा पैसा ही खत्म हो गया। बताओ, हम लोग गरीब इंसान हम क्या करें? ठेला क्या लगाएं। नाम है अपना? इमरान नाम है हमारा। क्या करते हैं इमरान? हम मजदूरी करते हैं भाई साहब, ठेला लगाते हैं। बताओ भाई साहब, पहले प्याज क्या बदलाव आ गया? आप कह रहे हैं सब खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? पूरा इंसान, गरीब इंसान रोड पे आ गया भाई साहब। देखो आप, अरे मजदूरों को सरकार 10,000 रुपए दे रही, कभी बैंक में अप्लाई किया आपने? आपने अप्लाई किया? आपने अप्लाई किया कभी? बाकी अंदर सरकारी का पैसा गायब। प्रधानमंत्री जी मकान बनवा के दे रहे, 2.5 लाख रुपया लोगों को ऋण दे रहे हैं। अप्लाई किया? ये कह रहे हैं बॉम्ब और भरा। लोगों को मिले, इनसे पूछो, इनसे पूछिए। एक महीने चक्कर काटते काटते होगा बैंक के। हाँ, तो मिलेगा ना? कहाँ मिलेगा? सबको बैंक मिल मैनेजर जाता सुनते ही नहीं है। है। आप ये करेंगे, वो करेंगे, मास्टर काम हैं, है। किसी बैंक का मैनेजर है, बात सुन लीजिए। बैंक का मैनेजर है, घास नहीं डालता। रिश्वत चाहिए, रिश्वत 2% चाहिए, 5% चाहिए जब करेंगे। लोन दे रहे हैं, फॉर्मेलिटी है, लोन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का कब समस्या है? गाड़ी आती थी, 65,000 की गाड़ी आती है, 90,000 की गाड़ी। बताओ भाई, तो 35,000 महीना रखता भाई साहब, 35,000 रुपए महीना। और गरीब इंसान कैसे ले आए? क्या हुआ? आप लोग आराम से पहले भी गवर्नमेंट आती है, यही लोग धरने पे बैठे थे। मैनेजर है, अच्छे झांसी में वो नहीं दे जो रहा। होता था, एक एक करके बोलिए। हम ठेला लगाते, रेडीमेड जो है दुकान, हमें पैसा चाहिए, 10-10% से ब्याज से धन लेते हैं, 5-5, 10-10 रुपये महंगा लेते हैं। अगर गवर्नमेंट हम लोगों को पैसा दे तो हमारा पैसा बचे। 1% ब्याज से देंगे तो कम से कम 10% कमाएंगे, 9% बचेगा। लेकिन देने किसी को नहीं है, कहाँ से करेंगे हम? बताओ। अगर गवर्नमेंट हम लोगों को पैसा दे तो हम उसका उपयोग करें, उससे कमाएं, उससे बचत हो। लेकिन जब हम ब्याज दे देते मर जाएंगे तो क्या करेंगे धंधा? लोगों की मानसिकता ये हो गई कि फ्री का मिल जाए हमको, करना कुछ ना मिले, सब कुछ मिले। क्यों?
फ्री का क्यों लो, मेहनत करो ना। हमने सर बीजेपी को वोट दिया था, हमारे खाते में 15 लाख आ जाएंगे, 15 रुपए नहीं आया आज तक। ये सिक्के बड़े बोल रहा है, ये सिक्के बड़े बोल रहा है, बड़े नहीं बोल रहा सर, ये सब हम कोई सिक्के बड़े नहीं है। आप बीजेपी ये सब सिक्के बड़े बोल रहा है। कहता है कि आपको गवर्नमेंट दे रही है तो मैंने मेहनत की। शोर मत बजाओ। कुछ नहीं शोर मत अब असली जनता आई है तो सिक्के बड़े हो गए, असली जनता आ गई, सिक्के बड़े हो गए। 100 करोड़ वैक्सीन सारे विश्व में रिकॉर्ड बना दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसकी चर्चा भी तो होनी जिससे जीवित हैं। कितने लोग मरे उसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए, जो अखबारों में दिखाया नहीं गया। जैसे महादी गंगा में वो चर्चा नहीं होगी, केवल भारत में चर्चा मरे, होगी। केवल अरे अमेरिका जैसा देश ध्वस्त हो गया, इटली ध्वस्त हो गया, नारेबाजी करनी है। बड़े बड़े विकसित देश ध्वस्त हो गए इस कोरोना से, और इस विकासशील देश को जिसकी आबादी विश्व की देशों की आधी से ज्यादा है। रुकिए आप कह रहे हैं कि कोरोना में वैक्सीन लगा, अच्छी बात है, वैक्सीन सरकार ने लगवाई 100 करोड़, उसकी तारीफ होनी चाहिए। पर जो कोरोना का सेकेंड वेव आई थी है ना, उसमें उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो हाल देखे, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे, उस पर क्या कहेंगे आप? कुछ मिसमैनेजमेंट कुछ समय तक रहा, लेकिन उसका कारण ये है कि जैसे आपके घर में शादी हो और आप 100 लोगों को आमंत्रित करें और अनएक्सपेक्टेड 1000 आ जाएं, 1000 आ जाएं, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट देखिए, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ जो मैनेजमेंट मोदी जी ने किया है, वैज्ञानिकों ने जो काम किया है हमारे देश के, उन वैज्ञानिकों की सराहना होनी चाहिए। अगर तारीफ होनी चाहिए, कौन नहीं करता? वैज्ञानिकों की तारीफ होनी चाहिए, जो काम हुए उसकी तारीफ होनी चाहिए, पर जो काम नहीं होने हुए उनकी आलोचना भी तो होनी चाहिए। उनकी आलोचना होना चाहिए, बिल्कुल। परेशान क्यों हो रहे हैं लोग? बोल, ये कोरोना में इनके बच्चा मरा, हमारा बच्चा कोरोना में मार दिया जबरदस्ती, उसे कोरोना हटा नहीं। और क्या वकील था, कचहरी में बैठता था। क्या मृत्यु प्रमाण पत्र पे कोरोना लिख पाया? नहीं, उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र पे कोरोना मात्र मुश्किल 10% लोगों का लिखा होगा, बाकी 90% लोग ऐसे ही लावारिस जला दिए गए, लावारिस बहा दिए गए। वो सबने देखा है, सारी दुनिया ने देखा। सीताराम बैंक का सदस्य हूँ। पूरे देश में एक मुख्यमंत्री था। रुक जाइए भाई साहब, एक मिनट, अरे बात सुनिए। पूरे देश में एक माननीय मुख्यमंत्री योगी जी थे जो कोरोना में खुद अस्पतालों में जा रहे थे, खुद पब्लिक से मिल रहे थे। रुकिए। बाकी मुख्यमंत्री तो घर में छिपे बैठे थे। भाई साहब आराम से बात चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्ला क्यों रहे हैं? आराम से बात करिए। प्रधानमंत्री वो था जो फटे कपड़े पहने, बास्केट ऊपर पहन के प्रधानमंत्री बना। लाल बहादुर शास्त्री आज तक कोई नहीं बना। जय जवान जय किसान, समझे भाई साहब, वो प्रधानमंत्री कहलाता। आज के प्रधानमंत्री तो खाओ आओ खाओ, देश के लिए कुर्बानी की, पाकिस्तान गया और मरवा दिया उसे, मरवा दिया। किसने? देखो किसने मरवा दिया? किसने? बताओ ना, मोदी जी तो नहीं थे। चलिए हाँ, अब थोड़ा झांसी की बात कर लेते हैं। आपके हिसाब से झांसी में क्या बड़े काम हुए पिछले 5 साल? जी, झांसी में क्या बड़े काम हुए 5 साल? झांसी में 5 साल में आप जैसे रोडें देखेंगे, झांसी की बहुत अच्छी सुधरी हैं, रोडें बहुत अच्छी बनी हैं झांसी की। सफाई व्यवस्था भी झांसी की अब दुरुस्त होने लगी है, सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त होने लगी, रोडों का काम हुआ, झांसी में इलेक्ट्रिसिटी का काम ठीक हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय झांसी में बिजली, जो पिछले हम लोग देखते थे, इस समय झांसी में बिजली भी पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। बुंदेलखंड में कितने पावर जनरेशन के प्लांट योगी जी ने लगाए, बता दीजिए, पूछ लीजिए इनसे, कितने पावर जनरेशन के प्लांट लगाए? किसी सरकार के प्रवक्ता नहीं है, आप ही प्रवक्ता है। आप लोग शांत हो जाइए। हाँ, क्या नाम? सर जैसा जी बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोरोना नाम क्या है? में मेरा नाम मोंटू वर्मा है सर। मोंटू वर्मा मोंटू सर बोल रहे हैं, हमारे सर चले गए, वो बोल रहे थे सेकंड लेयर में थोड़ी डिसमिस हुई है। जैसे एक अच्छा टॉप बैट्समैन होता है, वो अगर 99 रन पे आउट हो जाता है, वो बोलता है एक कैच छूट जाता तो मैं शतक मान लेता। वही वाली बात कह के गए हैं सर बीजेपी के प्रवक्ता। अगर सचिन जैसे महान बल्लेबाज 99 रन पे आउट हो जाता, बोलता है अगर मेरा कैच छूट जाता तो मैं 100 पूरा कर लेता। वही बात कह के गए हैं।
अगर ये तो बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उससे अच्छा तो केजरीवाल अच्छा कर रहा है। एक मिनट बस, एक बात सबसे करेंगे, बात खत्म सुनिए करेंगे आपकी। अपनी बात को। झांसी का इससे बड़ा सम्मान किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया कि खेल रत्न अवार्ड झांसी के हमारे बेटे के नाम पे दत्ता ध्यानचंद के नाम पे दिया, जो किसी परिवार के नाम पे चलता था अवार्ड। इससे बड़ा झांसी का सम्मान और क्या हो सकता। खेल रत्न अवार्ड, प्रधानमंत्री भी कोई नहीं हुआ जिसने अपना आराम से भाई साहब, स्टेडियम अपने ही नाम ये पे करवा लिया। हमारे उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री ने जिला मंत्री बनाया था, वो क्या बोलते हैं, केंद्रीय मंत्री ने, जो अपने मन्नू गोरी मंत्री है ना, आप विभाग मंत्री बनाया था श्रम विभाग चलिए का। सब- सुनिए तो चमारों की कोई औकात नहीं है। अरे यार भैया आप रुक जाओ। करने वालों को नहीं हमारी बात, श्रम मंत्री किस लिए बनाया जाता है? अत्याचार रुके दुकानों पर, बाल मजदूरी रुके दुकानों पर, 3 साल को उन्होंने खत्म कर दिया है। आज दम देगी धड़ल्ले से बाल मजदूरी चल रही है। कौन रोकेगा इसको? कौन सहेगा अत्याचार? बोलिए बच्चे। क्या होना चाहिए? सरकार का करप्ट है ये तो, सरकार इसका तुम तो अलग ही धुन में चल रहे हो दोस्त। क्या नाम है सही आपका? बोल रहे हैं हम। इरफान खान क्या करते हैं इरफान? मोबाइल की शॉप है, मोबाइल की शॉप है। ऑयल की शॉप है। कैसे चल रहा है काम धंधा? ठीक चल रहा, अभी स्लो चल रहा थोड़ा। स्लो चल रहा है। क्या कारण है स्लो होने का? वो थोड़ा त्योहार के चक्कर में स्लो चल रहा, अभी त्योहार के चक्कर में स्लो चल रहा, करवा चौथ वगैरह है चक्कर में, और दिवाली आ रही है, साफ सफाई में लगे हैं लोग बाहर, इस चक्कर में थोड़ा काम स्लो चल रहा है। झांसी के क्या बड़े मुद्दे हैं? क्या झांसी के क्या बड़े मुद्दे हैं? झांसी के क्या, सभी के एक ही मुद्दे हैं, पेट्रोल डीजल की महंगाई हो रही है, उससे बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई हो रही है, उसी से हो रही है। कोई भी चीज़ आती जाती है तो उसी से आती है, पेट्रोल डीजल तो लगता ही है, महंगाई का कारण वही है। क्या कह रहे हैं अंकल? इधर आइए, हमको बताइए आगे क्या कह रहे हैं। उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसकी बात कर रहा हूँ जो गाली दे रहा था, उसकी बात कर रहा क्या हूँ कह रहे हैं? मैं तो आप उसमें बात कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव सोनी है। क्या करते हैं राजीव जी? मेरी दुकान शॉप है वो कपड़े दुकान है आपकी यहाँ? की। अरे मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा उसमें, मैं तो आपस में बात कर रहा हूँ। हम झांसी के बारे में बात करेंगे, इधर आइए ना। क्या झांसी के बारे में बात करेंगे। क्या बात करनी है? क्या बड़े मुद्दे हैं आपके झांसी के? क्या नहीं, काम हुआ? हमारे कैसा हम काम? कोई मुद्दे वाली बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये बात कर रहे हैं, ऐसी भीड़ में आके आपस में लोग क्या बहस करते हैं, लड़ते हैं, जानकारियाँ कुछ होती नहीं है उनको, फालतू का चिल्लाते हैं, और ये लड़ाई का मुद्दा बनता है केवल, और कुछ नहीं है। क्या बात होनी चाहिए आपके साथ? क्या क्या बात होनी चाहिए? क्या बात करनी चाहिए? जानकारी हो तो बात कीजिए, नहीं है जानकारी तो आपने शांत रहिए, सुन लीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए लोगों से, बस। और क्या? तो आपके हिसाब से झांसी में कैसा काम हुआ पिछले 5 साल? काय का? झांसी में कैसा काम रहा सरकार का 5 साल? सरकार का काम तो चल ही रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है। आज तक जो सरकार नहीं कर पाई वो सरकार कर रही है। क्या काम हुए हैं? काफ़ी काम हुए हैं, विकास का कार्य हुआ है, माफिया गुंडों का राज खत्म हुआ है इस सरकार में। तो क्या चाहिए पब्लिक को? यही चाहिए कि व्यापारी अपना सही से व्यापार करे जी, व्यापारी हाँ, बेखौफ होके व्यापार करे। है वो माहौल? है वो माहौल? बिल्कुल माहौल है साहब, क्यों नहीं है? चलिए भाई, झांसी के लोग क्या बोल रहे हैं, बड़ा शिक्षकों और आम लोगों में जिस तरह की बहस हुई वो भी बड़ी खतरनाक है। आइए दीदी से बात करते हैं थोड़ा सा। दीदी क्या नाम है आपका? रामकली। हाँ? रामकली। रामकली। अच्छा, यहाँ सुबह से आप सामान बेच रही हैं? हाँ, क्या क्या सामान है यहाँ पर? बस ये करवा है, दिया है, शीशवा की पुड़िया है, ये 4-5 दिन दुकान लगाती, बस फिर हम खाना बनाते घरों का। तो आज आप मार्केट में आई कि वैसे वैसे सामान बेचती हैं? नहीं, हम तो खाना बनाने जाते घरों का। खाना बनाने जाते हाँ, हैं। घर में कौन कौन है आपके? लड़कियां हैं 4। 4 लड़कियाँ हैं। क्या करती हैं? कुछ नहीं, अब शादी हो गई, एक हमारे साथ रहती, इसका एक की शादी हो गई? शादी तो 4 की हो गई, अभी छोटी की शादी करी थी 1 साल पहले। सबको पढ़ाया लिखाया आप? पढ़ा नहीं पाया, पढ़ा नहीं उनके पापा ऐसे ही हैं, वो काम नहीं करते, कुछ तो पढ़ा नहीं पाए, थोड़े थोड़े पढ़ाए, 1 इंटर पढ़ी, छोटी सबसे वही पढ़ी बस। तो सरकारी स्कूलों में भेजा नहीं आते पढ़ने के लिए? राष्ट्रीय कन्या पढ़ी 4 लड़की माई। उनको आगे पढ़ाई ठीक? पढ़ी 7 तक पढ़ी, एक बड़ी, एक इंटर तक पढ़ी, 2 इंटर तक पढ़ी। IT कॉलोनी है उधर भी आई, छोटी वाली बड़ी। उनको आगे क्यों नहीं पढ़ाया आपने? पैसे ही नहीं आते, इनके पापा रहते नहीं है साथ में, तो हम खाना बनाते घरों का, इसलिए वो। पैसे होते तो पढ़ाती हैं? हाँ, पैसे ही आते ही नहीं, हमने जी करते, सबको मालूम है। खाना बनाते, हम राष्ट्रीय कन्या में खाना बनाया हमने 8 साल, 1000 रुपया मिलता था हमें, इसलिए छोड़ दिया। प्राथमिक स्कूल में? हाँ, राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज, उसमें 8 साल बनाया हमने, 1000 मिलते थे, अब 500 बढ़ गया, टीचर ने हटा दिया हमें।
उनके घर पे भी जाते जिनका स्कूल है। हमने कहा हमें लगाओ, सो क्या दूसरी को लगा लिया हमारी बदले से। वो कोई चपरासी है, उनके घर काम करती होगी, वो लो ले आए, हमको हटा दिया। सरकार की तमाम योजनाएं चलती हैं, कुछ आपको कुछ इसी योजना का लाभ मिला? आवास समझ में नहीं आती कुछ, पढ़े लिखे या नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आती सरकार। कोई बताता नहीं है आपको आगे? कोई नहीं बताता, हम बिजी रहते, बहुत खाना बनाते घरों का, इसलिए खाना बनाती हैं उसी से जो पैसा कमाती है उसी से पैसा। सारे दिन हो जाते हैं ऐसे करते करते। आपका अपना घर वगैरह है? घर है, हमारे ससुर खत्म हो गए, सास खत्म हो गई, अब देवर है, तो वो हम सोचते हमारा जिसमें हम रहते हैं छोटा सा मकान है, हम कहते हमारा नाम कर दो तो करता नहीं है, कहता नहीं है। हमने कहा हम या इसको तुम ले लो, हम और कहता ले लेंगे। अब वो बिटिया उसकी तलाक हो गई, उसका बेटा है ये लेके आई थी 6 महीना का, अब सब 15 साल से रखें उसको, अभी आएगी वो थोड़े दिन पहले। वोट डालती हैं आप? हाँ। क्या देख के वोट डालती हैं? क्या देख के वोट डालती हैं? अभी तो मोदी को जिताया था, मोदी को दिए थे वोट तो। मोदी जी को जिताया था? हाँ। मोदी जी ने कुछ किया आपके लिए? क्या मोदी जी ने कुछ किया आपके कुछ लिए? नहीं किया, जी सुनते थे हम 0 खाते खुलवा लो। हम जब वो है जल संस्थान, जल निगम कॉलोनी, उधर खाना बनाते थे, तो हमने वहीं वो ऑफिस बैंक है वो आंध्रा बैंक, उसमें खाता खुलवाया था। 500 रुपया ना आए ना कुछ, ऐसा नहीं आया? आया ही नहीं है, 500 रुपया आई नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। क्या किया बता, अब गरीब लोग है, मोड़ियाँ भी है, क्या 10 रुपया। मोदी जी ने आपके लिए कुछ नहीं किया? अभी प्रदेश में सरकार किसकी है पता है आपको? अब वो मकान बने कहते तो मकान ले लो, अब वो पैसा मांग रहा है, मकान के पैसा किसने लगा, पैसा मांगा? कहते 1-2 लाख रुपया लगा। किसने पैसा मांगा? कोई लेडीज बात करती तो कहती महीना के लगेंगे कुछ 45,000 ऐसे कुछ कह रही थी। अच्छा। तो हमने कही हम नहीं। आप किसके पास गई थी आवास के लिए? हम नहीं गए, फार्म भरा था लड़की ने जो हमारे साथ रहती, उसी ने फार्म भरा था। तो पैसे किसने मांगे? अब पता नहीं, हम जानते नहीं है, ऑफिस से फोन आता। फिर अब की बार चुनाव आने वाले हैं, वोट डालेंगे, क्या देख के डालेंगे? लाइए बेटे। क्या देख के डाला, कुछ भी समझ में नहीं आता, सब ठीक। कोई नेता अच्छा लगता है? अब जो मोदी तेल लाए, सोचते अच्छा काम तो बहुत किया उन्होंने, आपको लाभ नहीं? अब हमको लाभ नहीं है, पर हम तो कहते अच्छा हो रहा, जो भी बहुत से लोग कहते कि मोदी अच्छे काम करे, ट्रेन रुकवा दी, कौन रुकवा सकता था ट्रेन, बता। इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी तो उन्होंने रोक तो करी, कछु तो क्या और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, झांसी में किसी भी वो नहीं है, मतलब कारखाना, कंपनी, मॉल, क्या जिनमें हम लोग लग जाएं, लड़कियां लग जाएं, लड़का लग जाएं, क्या है, कुछ नहीं है झांसी में, ऐसा होना चाहिए नहीं। नौकरी? हाँ, नौकरी तो मिले चाहिए, पढ़े लिखे लड़का फिर रहे, लड़कियाँ फिर रही, औरतें भी फिर रही झांसी में, सब भुखमरी मची झांसी में, कुछ है ही नहीं है झांसी में। क्या है बताओ, आप भी बता दो, क्या है झांसी? सब धंधे लगने चाहिए। हाँ, मॉल बने, बड़े बड़े मॉल रहते, बाहर जाओ तो मॉल रहते, लड़कियां जॉब कर रही, 30,000 40,000, इधर तो 6,000 रुपया देते लड़की को काम करने, जहाँ भी दुकान पर लगो 6,000 से ज़्यादा देते ही नहीं है कोई भी। अभी हम भी कहीं दुकान पर लगे जाए तभी 5,000 3,000 कहता ही, ऐसे गरीब बस्ता वाला अभी कहते 3,000 रुपया मिले, कर लो काम। अब 3,000 में क्या होता? तेल देखो कितना महंगा हो गया, 200 रुपया किलो तेल, कभी सुना ज़िंदगी में? अभी हमने 1 साल पहले लड़की की शादी करी थी, अब 80 रुपया किलो तेल आता, अब उसके बाद देखो कितना महंगी होगा। जो महंगाई बढ़ती है, तेल के रेट बढ़ गए है ना, और चीज़ों के रेट जो बढ़ गए, उससे घर में क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत कछु पड़ता है। लड़कियां उनको तो खिलाना है घर में, खाना माना, किसी का कमाई का नहीं है। एक नाती है वो बड़ा हो गया थोड़ा, अब वो पढ़ रही है, वही अच्छा बन जाए, हम कहते भगवान तो सही है। पढ़ा रही हैं? हाँ, राष्ट्रीय कन्या। क्या बनाना चाहती हैं? राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज है, वो है कुलदीप कोचिंग, उसमें पढ़ता। सरकारी स्कूल भी आता है? नहीं, उसी में पढ़ता। बिटिया भी मेहनत करती, हम करते तो हम सोचते चलो हमारा लड़का नहीं आता, यही लड़का है, हमारा लड़का हुआ था, ख़त्म हो गया। 7 लड़कियों पे पूरा मोहल्ला मालूम है, आप जानकारी कर सकते हैं हमारे बारे में। हम सोचते पेंसिल बन जाए तो सरकार कहती पेंसिल मिलेगी नहीं, पति जिंदा है, अब वो रहती नहीं है साथ में, बगल में दीवार है उसके साथ रहती है, इसलिए। देखिए, झांसी की दीदी से बात कर रहे थे, उन्होंने भी मतलब इस तरीके से बोला कि उद्योग धंधे लगने चाहिए ताकि नौकरियां हों, और महंगाई का भी जिक्र उन्होंने किया,
जो ऊपर से योजनाएं चलती हैं और नीचे तक किस कदर नहीं पहुंच पाती, इसका भी एग्जाम्पल हमने देखा। ऐसे ही मुद्दे हैं और मुद्दों पर बात करते रहेंगे। ये झांसी की यात्रा है हमारी। झांसी पे हमारा फिर आपको याद दिला दें, रविवार को शाम 3:30 बजे से मुक्ताकाशी मंच पर अड्डा लगेगा लल्लन टॉप का। उसमें हम बुंदेलखंड के तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। वहाँ सभी का स्वागत है, बुंदेलखंड के सभी लोगों का स्वागत है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।